अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो मेकिंग है, उस मेकिंग में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म और फिर उसका जो है उसका ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट फॉर्म से मुराद ये है कि ये वो जुमले हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इन जुमलों में हम नसीहत यानी किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को दरख्वास्त दी जाती है यानी किसी को जो है रिक्वेस्ट की जाती है, सबमिट किया जाता है। इसके अलावा किसी को किसी बात से मना किया जाता है या हुक्म दिया जाता है या ताकीद की जाती है किसी के बारे में। कोई भी बात जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यह ताकीद के बारे में है। जैसे हमने किसी को कहना हो कि आप अपनी किताबों का मुतालिया कीजिए, तो फिर हम करेंगे स्टडी योर बुक्स। ठीक है, क्या करेंगे? स्टडी योर बुक्स। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसे कहेंगे स्टडी योर बुक्स। दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर नसीहत की गई है। अगर हम नसीहत करें कि बुरे लड़कों के साथ मत उठे बैठें, तो उसका मतलब होगा डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज। यहाँ पर भी आपने देखा है कि ये डू नॉट लगा जो कि मना करने के लिए है और ये मिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आगाज ही फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर लफ्ज गो आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है जाओ या जाते हैं, या इसका मतलब होता है जाते हो। ये इसका जो है वो मतलब निकलता है। अब इसमें हम जो है चूंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हम किसी को मना कर रहे हैं, किसी को दरखास्त दे रहे हैं, किसी को जो है वो हुक्म दे रहे हैं, किसी को ताकीद कर रहे हैं, तो उसका मतलब फिर ये निकलता है कि हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आगे सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आगे सेंटेंस में है कि एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने किसी से जो है कोई दरख्वास्त की है, तो दरख्वास्त के माने में ये जो है चीज आ जाती है, या हमने किसी को कोई हुक्म देना है तो ये आता है डू इट एट वंस। अब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या उन्हें समझ आई है कि नहीं? जी वसी। जी अंकल आई है समझ। हाँ जी, इसमें आप ये बताएंगे कि कोई सेंटेंस बनाए, जैसे चाय बनाओ, मेक टी। राइट, मेक टी। मुर्तजिस। यस सर। जी, आप कोई सेंटेंस बनाए कि जिसमें इम्पेरेटिव हो, कोई इम्पेरेटिव हो, जैसे आप कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। शट द डोर। जी शैस। आप कोई सेंटेंस बनाए जिसके अंदर ये शो हो कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोले, स्प्रेड द शीट। स्प्रेड द शीट। शाबाश। ये जो सेंटेंसेस बोले हैं स्टूडेंट्स ने, जैसे वसी ने बोला है मेक टी, उसमें भी ये शो हो रहा है कि वो कहता है कि चाय बनाओ, फर्स्ट फॉर्म लगी। इसी तरह से मुर्तजिस ने जो है वो सेंटेंस बोला कि जैसे वो मिसाल के तौर पर कहता है शट द डोर। इसके अलावा जो है जैसे शैस बोलता है, शैस ने कहा है कि जैसे उसने कहा कि जी स्प्रेड द शीट है। तो ये सेंटेंसेस जो है शो करते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो स्प्रेड से शुरू हुआ, एक सेंटेंस जो है मेक से शुरू हुआ और एक सेंटेंस जो है वो शट से शुरू होता है। ठीक है, ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमें ये शो करते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर इनका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे है मेक टी। मेक टी के अंदर जो है पहली फॉर्म आई और फिर टी जो था वो उसका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये पूरा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इसके अलावा भी और भी जो दूसरे इस तरह से जो चीजें हैं जिसमें हाउ मैनी का इस्तेमाल है, हाउ मच का इस्तेमाल है, विच का इस्तेमाल है, हु का इस्तेमाल है, हुज का इस्तेमाल है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम वीडियोस बनाते चले जाएंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चले जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती जाए और हम जो है वीडियो को जो है बनाते चले जाएं। ओके।